प्रभु की जय। आपको स्वागत करते हैं इस सभा में और खुश है कि आप हमारे साथ में शामिल हैं और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि ये मध्य दिया है, हमें रिसोर्सेज दिया है कि हम ये सभा को आपके घर तक ला सकते। और आज आप चाहे जहाँ भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये हमारा निवेदन है कि आप सब चीज़ छोड़कर, बर्तन धोते हो या कुछ भी, सब छोड़कर आराम से बैठकर परिवार के साथ में ये सभा में भाग ले, पूरे हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर की आज हम महिमा और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। ये हमारी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमें सिखला, हमारे अंदर से जो वचन हमें आप बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, वो हमें दे कि हम अपने जीवन में लागू कर सकें। तो साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम इस सभा में जाएंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। शांति देता वो नाम
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं, हम आपके महिमा आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तेरी इच्छा पूरी होए हमारे जीवन में, इस पृथ्वी पर जैसे आप के स्वर्ग में है। जो कुछ आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हो, आज तेरा महिमा और जय जयकार करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। कोई बात नहीं, हम गिरजाघर में नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी है आपका उपस्थिति हमारे साथ में, आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ में। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह। आज जैसे वचन आएगा पिता परमेश्वर, हर एक हृदय से वो बात करेगा। चाहे जहाँ भी लोग सुनेंगे वचन को या देखेंगे, पिता परमेश्वर एक खास रूप से आपका पवित्र आत्मा हर एक जन से, हर एक हृदय को छुएगा और उत्साहित करेगा, सिखलाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पादरी को आपके हाथ में सौंपते जिसे वो वचन को लाएगा। आपका महिमा और जय जयकार और बड़ाई हो। जो कुछ भी होता है पिता परमेश्वर आपकी ओर से होता है, और ये वचन भी आपकी ओर से आएगा हमारे हर एक जन के लिए। धन्यवाद। इस सभा को जो कुछ वचन आएगा और पादरी को आपके हाथ में सौंपते, जो सुनता है, जो देखता है, उन पर तेरा आशीष रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु की जय। आज हम खुश है कि हमारे साथ में हमारे मुख्य पादरी फिर से है, और जिसे वो वचन को लाएगा। हमारे निवेदन है कि हम ध्यानपूर्वक ये वचन को सुने, और ये हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप हमसे क्या बातचीत करता है, क्या सिखलाता है। धन्यवाद। मसीह की जय। सबको स्वागत करता हूँ इस सभा में। मैं जानता हूँ कि हम लोग आज चर्च बिल्डिंग के अंदर में नहीं हैं, लेकिन इस माध्यम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके उपदेश को प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज मेरा मुख्य विषय जो है वो मैं लेता हूँ उस रात्रि को, जिस रात्रि को यीशु पकड़वाया गया था क्रूस पर ले जाने के लिए। उस रात्रि को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठा भोजन करने के लिए, और भोजन करते समय उसने इन शब्दों को कहा था कि धन्यवाद देकर उसने रोटी को तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज मेरा खास विषय है यीशु की अनमोल यादें। यीशु की अनमोल यादें। हम जानते हैं कि फ़ोटो उतारना, तस्वीर बनाना एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, जो बहुत से लोग फ़ोटो उतारते हैं कैमरा के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, और ये उनके लिए एक यादगार हो जाता है। वे लोग इसके विषय में सोचते हैं, जब देखते हैं उस तस्वीर को, वे याद करते हैं कि हाँ उस समय हम लोग ऐसे थे या वैसे थे। कुछ को कहते हैं बहुत मोटा रहा, कुछ पतला रहा, कुछ लंबा रहा, कुछ छोटा रहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग याद करते हैं कि कैसे हम लोग थे जब हम लोग तस्वीर को देखते हैं। सुंदर सुंदर याद रहता है, अच्छे अच्छे याद रहता है, और कभी कभी हम लोग नहीं याद करना चाहते हैं कुछ जब हम तस्वीर को देखते हैं। हमारा सबसे प्रिय तस्वीर क्या है, किस समय लिया गया था, क्या कर रहा था मैं जब मेरा तस्वीर लिया गया और जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। सबके पास कोई ना कोई एक तस्वीर है जिससे आप बहुत ही प्रसन्न हो और उसको चाहते हो और हमेशा उसको अपने पास में रखे रहते हो। नया नियम में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा चित्र है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये शायद कोई पेपर में नहीं है, छापा हुआ नहीं है, लेकिन ये कहानी के रूप में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में, परमेश्वर के जीवन के विषय में हम लोग देख सकते हैं, और उसको एक चित्र के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एक तस्वीर के रूप में देख सकते हैं। और कुछ ऐसे तस्वीर है जो जिसके विषय में मैं आज कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और पहला तस्वीर जो है वो मैथ्यू चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर
और उपदेश दे रहा था। ये शायद बहुत ही सुंदर तस्वीर है जो कि हमें बाइबल में मिलता है। यीशु मसीह पहाड़ में बैठा है, हज़ारों लोग उसके सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आते जाते हैं, और वे सुन रहे थे यीशु मसीह के उपदेश। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हो तो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 से लेकर आगे पढ़ना। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, ऐसे ऐसे सिद्धांतों को दिया, ऐसे ऐसे विशेषताओं को दिया जो हमें एक अच्छा नागरिक बना सकता है, सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं लेकिन स्वर्ग राज्य में भी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे शब्दों को कहा है यहाँ पर, और उससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अपने जीवन के लिए और लोगों के लिए। ऐसा ऐसा बात उसने कहा जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और साथ साथ शारीरिक जीवन में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसा तस्वीर है जिसको हम अपने दिमाग में, अपने याद में हमेशा के लिए रख सकते हैं, ठान ले सकते हैं, जमा ले सकते हैं कि हम कभी इसको भूलें नहीं। यीशु मसीह पहाड़ के किनारे बैठा है, हज़ारों लोग उसके सामने हैं, और वो ऐसा ऐसा उपदेश दे रहा है, ऐसा ऐसा सिद्धांत दे रहा है, ऐसा ऐसा विशेषताओं के विषय में वो बातचीत कर रहा है जो आज भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और लागू है। तो ये एक चित्र है, एक तस्वीर है। यीशु मसीह पहाड़ के किनारे विशेषताओं के विषय में बात करता है, सिद्धांतों के विषय में बात करता है। ये एक ऐसा तस्वीर है जो हमारे दिमाग में, हमारे यादगार में बैठता रहना चाहिए हमेशा के लिए, और इससे हम कभी भूलें नहीं। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं एक तस्वीर के विषय में जो हमें मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चित्र को भी अपने यादगार में रख सकते हैं, अपने दिमाग में उसको टांग सकते हैं। एक सुंदर यादगार रहेगा। जबकि यीशु मसीह एक बोट में जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहा कि चलो हम लोग उस पार चले। वहाँ पर उपदेश देने के बाद थक गया था और उसने चेलों से कहा कि चलो हम लोग उस पार, गलीली तालाब के उस पार जाएं। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब वे लोग जा रहे थे, यीशु मसीह थका हुआ था, सो गया, और बड़ा तूफान आया। उस समय तूफान इतना ज़्यादा आने लगा, बहुत घबरा गए। चेले लोग भरसक कोशिश किए अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से अपने आप को बचाने के लिए, नाव को बचाने के लिए, लेकिन वे लोग नहीं बचा पाए। बिल्कुल डर गए थे, वे लोग घबरा गए थे, क्योंकि अब लहरें नाव के अंदर आने लगा और वे सोचे कि ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए वे भूल गए थे कि यीशु मसीह वहाँ पर है उनके साथ में, और यीशु मसीह ने कहा था चलो हम लोग उस पार चले। और यीशु मसीह आराम से इस समय सो रहा था। इतना हल्ला गुल्ला हुआ, लोग चिल्ला रहे थे, चेले लोग शायद चिल्ला रहे थे, और तूफान के आवाज़, लहरों का आवाज़, लेकिन यीशु मसीह आराम से सो रहा था। जब तक कि एक चेला ने उससे जाकर कहा कि हे प्रभु, तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश किए जाते हैं। एक व्यक्ति, एक मनुष्य का आवाज़ उसके कान में जब लगा तो बाइबल में बताता है वो तुरंत खड़ा हो गया, जाग उठा, और उसके सर्वशक्तिमान सामर्थ को लेकर उसने हवा को डांटा, और हवा के डांटने के कारण जो लहरें थे वो थम गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे कि एक आदमी, एक चेला उसको पुकारा, हे प्रभु, और यीशु मसीह जाग उठा। इतना ज़्यादा हल्ला हुआ, इतना ज़्यादा घबराहट था, सब कुछ हो रहा था वहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह नहीं जागा। लेकिन एक आदमी की पुकार से वो जाग उठा। और हम लोग क्या देखते हैं, उसके सर्वशक्तिमान सामर्थ, ताकत से उसने हवा को डांटा और वो थम गया। जब हवा थम गया, लहरें भी थम गई, समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। ये एक ऐसा यादगार है जो हमें हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा रखना, अपने दिमाग में इसको बैठा लेना चाहिए
कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, ताकतवर है। और जानते हो, इस तरह का याद जो है, हो सकता है कि आजकल के दिनों में जबकि भारी भारी समस्या हमारे ऊपर है, कोविड-19 की समस्या है, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आप उसको सुधारने के लिए, उससे निकलने के लिए, बाहर समाधान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। और यीशु मसीह है, सब्र करता है कब हम उसको पुकारेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर हम एक एक जन यीशु को पुकारेंगे, यीशु के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो निश्चय है कि हमारे हृदय में शांति आएगा और हम आश्वासन को प्राप्त करेंगे कि यीशु के हाथों से कोई चीज़ बाहर नहीं है, वो सब कुछ संभाल कर रखा है। और यीशु मसीह हमें जयवंत बनाता है। ये एक यादगार हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, तूफान को डांटा, हवा को डांटा और सब कुछ थम गया, शांत हो गया। बहुत ही सुंदर चित्र है और इस पर हमें ध्यान देना, इसको अपने दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरत है। फिर हम लोग एक और चित्र को देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह जब बैथनी में गया, जॉन चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ते हैं उसके विषय में। वहाँ पर वो मेरी माता और लाजरस के घर पर वो हमेशा वहाँ पर भ्रमण करता था। उनसे उनका एक खास रिश्ता था, उनसे प्यार करता था। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मेरी माता और लाजरस, ये लोग यीशु मसीह को बहुत ही प्यार करते थे, आदर करते थे, मान करते थे। और जब जब वो उनके घर पर आया, उसके अच्छा उससे व्यवहार करते थे, सब कुछ के प्रबंध करते थे, रहने के लिए, भोजन के लिए, सब कुछ के लिए प्रबंध। और हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये लोग बड़े आशीषित थे। और इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनके लिए भी आशीष हुआ। क्योंकि हम क्या देखते हैं, एक समय दुख के समय, जबकि लाजरस उनका भाई जो मर गया था, वो आया वहाँ पर, यीशु मसीह को बुलाया गया और वो आया वहाँ पर, उनके परिवार में आया दुख के समय, शोक के समय। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक ऐसा घटना हुआ जो शायद कभी भी हुआ नहीं था। लाजरस 4 दिन का मरा हुआ, कब्र में रखा था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सर्वशक्तिमान ताकत उस समय शायद इनके लिए बहुत ही डरावनी था कि यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा होकर ये कब्र के सामने मृतकों से बातचीत करता है और कहता है कि लाजरस निकल कर आ जाओ। हो सकता है कि जितने लोग वहाँ पर थे घबरा गए, चकित हो गए, डर गए। लेकिन एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है, यीशु मसीह लाजरस के कब्र के सामने खड़ा और उसे कहता है कि लाजरस निकल कर आ जाओ। और क्या हुआ, लाजरस जिंदा हुआ, कब्र में से बाहर निकल कर आया और सब आनंदित हुए। ये एक ऐसा तस्वीर है जिसको हमें बहुमूल्य समझना चाहिए। इसको हम अपने दिमाग में रख ले, अपने हृदय में रख ले, अपने यादगारी में रख ले इसको, कि ये हमारा मुक्तिदाता है और जो हमें आश्वासन देता है इस घटना के द्वारा कि मृत्यु जो है वो हारा हुआ है। मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया और उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। क्या तुम ये विश्वास करते हो? क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, तुम भी जीवित रहोगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे। कब्रिस्तान में मृत्यु का आखिरी बात नहीं है, आखिरी बात उसने नहीं किया, आखिरी जय नहीं प्राप्त किया, लेकिन यीशु मसीह आखिरी जय प्राप्त किया कब्र के ऊपर। और ये एक ऐसा तस्वीर है जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर उसका जय है, ताकत है। इसीलिए उसने कहा कि क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। मैं मर गया था लेकिन फिर भी जीवित हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना ऐलान। और ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर, उससे पहले कि उसने जब लाजरस से कहा
निकल कर चले आओ, और लाजरस कब्र में से निकल कर आ गया। बहुत ही सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है हमारे लिए। यीशु मसीह लाजरस के कब्र के सामने खड़ा, सर्वशक्तिमान सामर्थ। शायद सब लोग घबरा गए उस समय, डर गए, क्या हो रहा है कि यीशु मसीह एक मरे हुए व्यक्ति से बात करता है, 4 दिन का मरा हुआ। लेकिन इसमें इस तस्वीर में हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह का सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर, मृत्यु उसके ऊपर कोई जय नहीं प्राप्त करा, लेकिन वो जयवंत हुआ। इसके अलावा फिर हम लोग एक और चित्र को देखते हैं, और इस चित्र के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, जो कि हमें जॉन चैप्टर 19 में मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, क्या ही सुंदर तस्वीर है। शायद नया नियम में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कई एक तस्वीर को हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे सुंदर और कोई तस्वीर नहीं है। यही एक तस्वीर है जो हमें ये आश्वासन देता है कि भले यीशु मसीह मरा, वो तीसरे दिन बाद फिर जी उठा। और ये एक ऐसा तस्वीर है, शायद हमें सब बाकी तस्वीर से अपने चेहरे को, अपने आँखों को हटाकर इस तस्वीर पर हम लोग देखते हैं। और ये तस्वीर बहुत ही सुंदर है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का हालात क्रूस के ऊपर बहुत ही भयंकर था, बहुत ही डरावनी था। क्योंकि जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि उसके शरीर को उन्होंने चाबुक से मार मार कर एक जोतल खेत के समान कर दिया। उसके शरीर में वस्त्र नहीं था, कांटों का ताज पहना हुआ था, नीला से ठोका गया था उसको, तरह तरह से उसको मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, सभी तरह से उसका तिरस्कार किया गया, उसका बहुत ही बुरा हालत किया गया। और ये सुंदर चित्र नहीं था। बहुत से आर्टिस्ट लोग जो हैं, वे लोग बनाते हैं यीशु मसीह क्रूस पर और कोशिश करते हैं बहुत ही एक सुंदर चित्र बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि ये चित्र सुंदर नहीं था। एक बहुत ही डरावनी, एक टूटा फूटा शरीर क्रूस पर लटका हुआ था। लेकिन हम लोग इसको कहते हैं कि एक ही बहुत ही सुंदर था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम मनुष्य जाति के लिए, हम जो उस प्रेम के लायक नहीं थे, हमारे लिए ये यीशु मसीह ये सब दुख को सहा। और उसके साथ साथ हमारे लिए सुंदर है क्योंकि उसी दिन यीशु मसीह ने प्रभु भोज का संसार जो है उसको शुरू किया, और उसने ये हुक्म दिया कि जब जब तुम इसको लोगे तो मेरे याद में किया करना। जब जब तुम खाओगे और पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में, यीशु के याद में। वो टूटा फूटा शरीर, वो लहूलुहान शरीर जो क्रूस पर टंगा था, उसको हम देखें, याद करें। जब जब हम ये प्रभु भोज में भाग लेते हैं, ये टूटा टुकड़ा रोटी, ये दाखरस हमें ये दिलाता है कि यीशु मसीह के शरीर में से लहू बहा, और उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? एक सुंदर चित्र, यीशु हमारे लिए मरा। इसको हम अपने ख्याल से, अपने दिमाग से, अपने हृदय से कभी भी बाहर नहीं करें, हमेशा याद रखें, क्योंकि उसका ये कर्ज जो उसने क्रूस पर गिरा, ये दुख उसने जो क्रूस पर सहा, उसी के कारण हम जो है आज पाप से मुक्त पाप के, और हमारे में वो आश्वासन है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हृदय में एक ऐसा प्यार जो जिसका कोई सीमा नहीं है, एक ऐसा प्यार जिसके कोई समझा नहीं सकता है। इस प्यार का चित्र हम लोग देखते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था। वो अपने लिए नहीं मरा,
वो ये नहीं चाहता था कि हम लोग ये याद करें कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा उसके बढ़ाई के लिए, लेकिन इसलिए कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का गहरा प्यार, क्रूस पर उसने मरा हमें मुक्ति देने के लिए। साथ साथ इस जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ चीज़ और हमें याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये याद दिलाता है कि पाप एक बहुत ही खराब दुश्मन है। एक पाप जो है ऐसा दुश्मन है जो सिर्फ हमें मृत्यु के पास ले जाता है, नरक को ले जाता है। और मनुष्य जाति इसमें फंसे हुए थे। पाप के कारण हम लोग मृत्यु में थे, मृत्यु के मार्ग में थे। शैतान हमें जकड़ लिया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा था कि परमेश्वर कोई भी दाम देने के लिए तैयार था हम लोगों को छुटकारा देने के लिए, कि यीशु को क्रूस पर जाए, क्रूस का दुख को सहे, कि अगर उसके द्वारा हमारे पाप से क्षमा हमें मिले, छुटकारा मिले, तो यही सही है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये याद दिलाता है कि पाप एक भारी दुश्मन है जो हमें नीचे ले जाता है, नरक को ले जाता है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम, वो सब दाम देने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि वो अपना एक पुत्र यीशु को बलिदान करने के लिए तैयार था, जिसमें कि हम लोग पाप से बच सके। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हमें ये याद दिलाता है कि उसका प्यार जो था वो त्याग रहा था, उसने त्यागा था। परमेश्वर का प्यार हम लोग देखते हैं कि उसने खुद अपने आप को त्याग दिया। ये हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, हम लोग जो पापी थे, उसके दुश्मन थे, उससे दूर थे, कोई रिश्ता नहीं था, हम उससे भागते थे, शैतान के सेवा में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करे, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो कि वो हमें याद दिलाता है क्रूस के मृत्यु के द्वारा कि वो हमसे प्रेम करता है। और फिर एक चीज़ और हम लोग देखते हैं आखिरी में, हमें याद दिलाता है, हमें ये भरोसा देता है, हमेशा भरोसा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह कभी हमसे हटेगा नहीं। और जो कुछ जिस कारण से उसने क्रूस पर मरा, वो था परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। तो आज हम लोग आखिरी में मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे ये प्रेरित कल्पना में हम इस चित्र को, इस तस्वीर को अच्छी तरह से बैठा दें। हमारे दुख सहने वाला मुक्तिदाता हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारे याददाश्त में हमेशा के लिए बैठ जाए। उस पर हम याद करें, उस पर हम ध्यान दें, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। और उसके साथ साथ जब हम उसके प्रेम पर ध्यान देते हैं तो हम उसके लिए हम भी प्यार करें, विश्वास करें, उसके आज्ञा का पालन करें, क्योंकि प्रेम, विश्वास और आज्ञा पालन करने ही के द्वारा हम आनंदित रहेंगे और आनंदमय खुशहाली जीवन निर्वाह करेंगे, याद करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और हमें ज़िंदगी दिया, और हम नरक को नहीं जाएंगे लेकिन अनंत जीवन पाएंगे। और ये सिर्फ एक दो जन के लिए नहीं है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यीशु का क्रूस में मृत्यु जो था वो सब मनुष्य जाति के लिए था। और आज मैं यही ऐलान करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें पुकारता है, वो चाहता है कि हम उसके पास आए। और अगर
आप जानना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, तुम जानना चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, कैसे भारी भारी और आश्चर्यक्रम के काम करेगा, कैसे तुम्हें आश्वासन देगा कि मृत्यु के बाद ठीक है सब कुछ, तुम स्वर्ग को जाओगे। मृत्यु के बाद कोई दुविधा नहीं, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन है परमेश्वर के साथ में। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे हमेशा के लिए। तो प्रिय लोग, आज मैं कुछ चित्रों को, कुछ तस्वीर को आपके सामने रखा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इस पर याद करेंगे। ये है यीशु मसीह का अनमोल यादें, उसका वचन जो उसने प्रचार किया पहाड़ से, सुंदर सुंदर वचन, हमारे अच्छे अच्छे सिद्धांत को दिया, अच्छे अच्छे विशेषताओं को बताया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से उसने हवा को डांटा, तूफान को डांटा और चेले बच गए। वही यीशु मसीह आज हमारे साथ में है। कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या में हम रहे, उस चित्र की तरफ देखें, उस तस्वीर की तरफ देखें। यीशु मसीह हवा को डांटता है। वो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो, वो जागेगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा। यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है, लेकिन वो क्रूस पर नहीं है इस समय, वो जीवित है और वो हमारे साथ में है और सब्र करता है। कब तुम उसको पुकारोगे और कहोगे कि यीशु मेरे जीवन में आओ और मुझे शांति दो और मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दो। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। और जानकारी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक के मार्ग से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ये तूने सजा चाबुक के मार्ग से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, हाथों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, हाथों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये फिर ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्मों सितम मेरे लिए तूने खाई सजा, दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया,
मसीह की जय। हम सबको स्वागत करते हैं ये खास सभा में जो प्रभु भोज की सभा है, जिस दिन हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, क्रूस पर जाना और फिर जी उठना। और उस रात्रि के विषय में हम लोग आज सोचते हैं जिस रात्रि को वो पकड़वाया गया था, जिस रात्रि को उसने ये संसार को स्थापित किया, प्रभु भोज का। उस रात्रि को अपने चेलों के साथ में उसके बड़ी इच्छा हुआ कि वो भोजन करें। ये पर्व का त्यौहार था और उसने अपने चेलों के साथ में बैठा, तैयारी किया उसके भोजन करने के लिए। लेकिन उस रात्रि को उसने उस सभा का मतलब को बदल दिया जब उसने उनको बताया कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसके याद के लिए, जो कुछ वो करेगा, दुख, तकलीफ, मुसीबत के याद, उनके याद के लिए। भक्त पौलुस इसके विषय में लिखते हुए पहला कुरिन्थियों की किताब में कहता है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रिय लोग, वचन में हमें बहुत साफ साफ बताया गया प्रभु भोज के विषय में, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भोज जो है, ये सभा जो है, सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप अपने पुराने धर्म, पुरानी चाल चलन सब कुछ त्याग कर यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके और यीशु का अनुसरण करते हो, आप इस भोज में भाग ले सकते हो। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि हम पहचाने क्यों मैं इसमें भाग लेता हूँ। बाइबल से हमने सीखा कि यीशु के याद में प्रभु यीशु हमारे लिए दुख को सहा, कोड़े के मार को सहा, तिरस्कार किया गया और उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए। और यीशु मसीह ने जिस दिन इस रोटी को तोड़ा, दाखरस को दिया, उसने कहा जब जब तुम खाओगे पियोगे मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊँ। तो हम लोग आज इस भोज में भाग लेते हैं। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और फिर भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह लौट कर आएगा। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जब हम याद करते हैं उस दिन तूने हमारे लिए उस क्रूस पे अपना लहू बहाया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें पापों से छुड़ाया है और तू फिर जीता हुआ आज भी हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और हम जानते हैं कि तू लौट कर आए। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा आशीष से रोटी और इस ताक पर से रहे कि जैसे हम इसको लेंगे हम भूले नहीं परमेश्वर कि तूने हमारे लिए किया क्या है। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सब तैयार हैं और अपने रोटी को अपने हाथों में ले लें। इस समय मैं रोटी को तोड़कर बांटता हूँ यहाँ पर मेरी पत्नी को, और
साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि रोटी एक लक्षण है जो हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह का शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा किया। हम अपने हाथों में ले प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद दें और याद करें उसके स्मरण के लिए हम लोग लिए हुए हैं। उसके शरीर को तोड़ा गया, जोतल खेत के समान हो गया, और उसने कहा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हुए बड़े प्यार से, आदर से, मान से इस रोटी को हम खाएं और ये जानते हुए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मार को सहा, मृत्यु को सहा। धन्यवाद देते हुए आमीन। सब साथ में खाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। फिर यीशु ने दाखरस को लिया और दाखरस को लेकर उसने अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसमें से पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम भी पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, उस रात्रि को यीशु के शरीर में सब लहू बहा। यीशु तुम्हारे और हमारे लिए बलि हुआ, और जब बलि होता है तो उसमें लहू बहुत ही ज़रूरत रहता है, एक खास जगह लेता है लहू। और उस रात्रि को यीशु के शरीर में से सब लहू बहा। ये लहू परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और यीशु को पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु का लहू उनके पापों को साफ कर देगा, ढक लेगा, कभी नहीं याद करेगा, हमेशा के लिए पाप दूर हो जाएगा। यीशु ने लहू दाखरस लेकर वो कहा, ये मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, हम एक साथ में दाखरस को पिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए जो दाम उसने दिया हमारे पापों के लिए, यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तू महान है, सर्वशक्तिमान। और आज हम स्मरण करते हैं जो कुछ तूने किया हमारे लिए, और धन्यवाद देते हैं तुझे क्योंकि तुम्हारे ये बलि से, ये लहू से, ये क्रूस का मृत्यु के द्वारा आज हम जीवित हैं और यहाँ पर उपस्थित है, आनंद और खुशहाली कर रहे हैं। और वो आश्वासन को लेकर कि एक दिन हम तुम्हारे साथ में फिर से मेल मिलाप करेंगे। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोगों ने इसमें भाग लिया उनके ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, आशीष रहे, बरकत रहे, और वे कभी नहीं भूले कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा और फिर से आने वाला राजा है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। मसीह की जय। अब आप आज के वचन को सुन चुके हो। हमारी यही एक आशा है कि आपके और आपके परिवार को इससे आशीष को मिला है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानकारी पाना चाहते हो, या आपके पास कुछ सवाल है, या आप चाहते कि हम आपके लिए प्रार्थना को करें, तो जो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है स्क्रीन पर अब भी है। धन्यवाद हमारे इस सभा में भाग लेने के लिए। हाँ, दूसरा सभा 11 बजे से है और आपका निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। धन्यवाद और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है।